हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। क्लास 10 के चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। तो इसके पहले बेसिक कंसेप्ट सारा समझ लीजिएगा। सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, उनकी एरिया कैसे फाइंड करते हैं, पेरीमीटर क्या होती है, आर क्या होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्या गिवन है और जहाँ लगे वहाँ फिगर जरूर ड्रॉ कर लेना, समझने में आसानी होती है। 23 में पूछा गया सीबीएसई में, if the radius of a semicircular protector is 7 centimeter then its perimeter is। तो देखिए सेमी सर्कुलर शेप दिया है, तो इस फिगर को अगर हम ड्रॉ करें, सेमी सर्कुलर इस तरह का प्रोडक्टर होता है। यहाँ रेडियस दी थी है, दैट मीन्स ये हमें दे दिया यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस है, ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और हमसे बोला गया है कि पेरीमीटर क्या है। तो पेरीमीटर सेमी सर्कल है। जनरली यहाँ पर गड़बड़ी क्या होती है स्टूडेंट, पेरीमीटर देखते हैं सेमी सर्कुलर शेप है तो पेरीमीटर होती है सर्कल की पेरीमीटर का हाफ। सर्कल की पेरीमीटर होती है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल की इसका हाफ हो जाएगी, पाई आर हो जाएगा। ये आंसर गलत है। ये पेरीमीटर का मतलब है बाउंड्री। तो देखिए इस सेमी सर्कल में जब आप बाउंड्री देखते हैं तो ये तो आपको दिख ही रही है बाउंड्री, ये तो है ही। लेकिन ये जो डायमीटर दिख रहा है सर्कल का, ये भी तो इसकी बाउंड्री है। तो इसमें जब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसमें ये गड़बड़ बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, ये नहीं करना है। यहाँ पर पेरीमीटर जब आप निकालेंगे इस सेमी सर्कल की, तो ये पाई आर प्लस डी हो जाएगा, राइट। डायमीटर, और डायमीटर को आप 2r भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये पाई आर प्लस 2r है। और अगर मैं सिंप्लीफाइड करना चाहूँ तो r मल्टीप्लाइड विथ पाई प्लस 2। तो आप वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए आर क्या है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ निकाल सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। जहाँ आपको वैल्यू सूटेबल लग रही है। तो यहाँ पर हमें बोला है सेवन स्क्वायर की रेडियस 7 है, तो यहाँ रख दे वैल्यू। इसमें रखेंगे तो कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर जैसा लगे वहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर लीजिएगा, बताना मेरा काम है, यूज़ करना आपको अपने हिसाब से है। यहाँ हो जाएगा 22/7, रेडियस हो गई 7 प्लस 2r, दैट मीन्स 2 टाइम्स 7। ये 7 तो 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच गया 22 और इधर ये 14 साथ में आ गया, तो 22 और 14 ये बनेगा 36। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आपने केवल इतना ही पाया रखा तो 22 कर लेंगे और ऑप्शन चूज कर लेंगे, वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आंसर लिखना है, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन डी, 36 सेंटीमीटर। मल्टीपल चॉइस में केवल फाइनल आंसर से मतलब है, सारे जो कैलकुलेशन और चेकिंग ये सब रफ वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 14 विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर इज। मतलब लेंथ ऑफ आर्क के बारे में पता करना है हमें। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला याद है, तो क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, 23 का क्वेश्चन है सीबीएसई का। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है θ/360 इंटू 2 पाई आर। सारी वैल्यू दी है, लेट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। थीटा के प्लेस पर आपको रखना है 60, हो जाएगा 60/360 इंटू 2, पाई के प्लेस पर 22/7 इंटू आर विच इज़ 14। बस इस कैलकुलेशन को करना है और आंसर लाना है। 0 से 0, 6 से 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये 7 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, इस 2 से ये 6 कैंसिल होता है 3 टाइम्स, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर ऊपर बचा 22 और 2, दैट मीन्स 44, और नीचे बच गया 3, 44/3। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आएगा। ये रहा। एग्जाम में हमें क्या लिखना है, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन ए, 44/3 सेंटीमीटर। ये आपको एक नंबर दिलाएगा। क्वेश्चन देखिए, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल हो गए। पेरीमीटर इक्वल है एरिया के, सर्कल के केस में। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई आर होता है, और एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। हमसे पूछा गया आर क्या है, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दें। देखिए ये पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, मतलब आंसर हमारा पाई में नहीं आने वाला है।
ये आर है और ये आर स्क्वायर है। इस आर को अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो इस आर स्क्वायर की एक पावर कम कर देगा, तो इस आर स्क्वायर से इसकी पावर कम होकर केवल आर बचेगा। तो क्या बच गया हमारे पास, यहाँ 2 बचा और यहाँ आर बचा, मतलब आर के। क्वेश्चन में देखिए यहाँ बोला गया है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में पता है क्या होता है, सर्कल का 1/4 पार्ट था। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट। अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें और इसके 4 इक्वल पार्ट करें तो ये वाला पार्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, मतलब ये 1/4 तो हो जाएगा सर्कल का। ठीक है, तो आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये सर्कल के एरिया का 1/4 पार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। अगर आप थीटा बाय 360 वाला कंसेप्ट लगाएंगे तब भी आ जाएगा आंसर। तो थीटा यहाँ पर जो सेंटर एंगल है वो 90 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 पार्ट है, पूरा 360 तो उसका 1/4 90। तो यहाँ पर थीटा 90 होता है क्वाड्रेंट के लिए, जैसे सेमी सर्कल के लिए 180 होता है। इसको छोड़कर हम यहाँ लगाएंगे, टाइम बचेगा। ये हो जाएगा 1/4 पाई के प्लेस पर 22/7 और आर का स्क्वायर, दैट मीन्स 7 का स्क्वायर, तो 2 बार लिख लें। चलिए सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, तो यहाँ 7 से तो एक 7 कैंसिल, और ये 2 2 ज़ार 4 और ये 11 टाइम्स। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 77 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2, 77/2 बचेगा। दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। तो एग्जाम में लिखना है आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन सी, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग वाले बेसिक कंसेप्ट पर है। क्या बोला, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल की बात कर, सॉरी सेमी सर्कल की, जिसका डायमीटर दिया, रेडियस नहीं दिए। ठीक है, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो है वो सर्कल का हाफ होता है। सेमी सर्कल, सर्कल का आधा होता है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो इसका हाफ हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। यहाँ आपको रेडियस के टर्म्स में नहीं पूछा है, डायमीटर के टर्म्स में पूछा है। हमें पता है कि डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है, तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है। दैट मीन्स अगर हम कहें कि रेडियस डायमीटर का आधा होती है, तो रेडियस के प्लेस पर d/2 रख देना है केवल, ये हो जाएगा हाफ पाई, और आर के प्लेस पर d/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 पाई, दोनों का स्क्वायर। ऊपर मिलेगा d² और नीचे मिलेगा 4। ठीक है, तो देखिए 4 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा न्यूमरेटर में πd² और नीचे 8। कौन सा ऑप्शन दिया है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/8 ऑफ πd²। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो एग्जाम में लिखना है आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन सी, 1/8 πd²। डायमीटर दिया है तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन रेशियो। तो सर्क्यूमफेरेंस का रेशियो दे रखा है दो सर्कल की, 4:5। एंड क्या पूछा गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियस के लिए। तो दो सर्कल की रेडियस हमको r1 r2 मान लें, कि पहले सर्कल के लिए रेडियस r1 और दूसरे सर्कल के लिए रेडियस r2। तो देखिए सर्क्यूमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो पहले सर्कल की सर्क्यूमफेरेंस का रेशियो दूसरे सर्कल की सर्क्यूमफेरेंस है, मतलब 2πr1/2πr2। ये हमें दिया है 4:5, दैट मीन्स 4/5। कुछ सिंप्लीफाइड हो जाएगा, 2π से 2π कैंसल आउट, तो यहाँ हमें मिल जाएगा r1/r2 इक्वल टू 4/5। दैट मीन्स रेशियो मिल गया हमें r1:r2 4:5, मतलब सर्क्यूमफेरेंस का जो रेशियो है वही रेशियो रेडियाई का है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो एग्जाम में लिखना है आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑप्शन डी, और ऑप्शन के अंदर क्या लिखा है वो भी लिखना है तो लिख सकते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए बोला है अ सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क हमें दे दी है 22। सबटेंड एन एंगल ऑफ थीटा एट द सेंटर, और रेडियस दे दी है 21 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ थीटा, इस थीटा की वैल्यू बताना है। तो देखिए लेंथ ऑफ आर्क दी है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाएंगे,
लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमें पता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई, ये होती है लेंथ ऑफ आर्क जो हमें दी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर्क की लेंथ, अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो सब्सिट्यूट कर दें, ये हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई के प्लेस पर 22/7 और आर दिया है 21 इक्वल टू 22। ठीक है, चलिए सब ट्रांसपोज कर लें, उसके बाद सिंप्लीफाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा थीटा, बाकी सबको ट्रांसपोज करना है, 22 पहले से, ये 360 और 7 दोनों मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, डिवाइड वाले, और 2 22 21 तीनों, और ये 367 मल्टीप्लाई में चले गए डिवाइड वाले, और ये तीनों डिवाइड में आ जाएंगे, तो 2 22 और 21 सारे डिवाइड में आ गए। चलो सिंप्लीफाइड कर लें, कहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, तो 22 से 22 कैंसिल आउट, 7 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट 21, ये 3 और 2 दोनों मिलके 6 हो गए, 6 से 60 टाइम्स, 6 6 36। तो करेक्ट आंसर आया ऑप्शन सी। एग्जाम में लिखना है आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑप्शन सी, जो कि है 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, उस सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 176, सर्कल की सर्क्यूमफेरेंस दे दी 176 और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा है। तो देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो ये सर्कल के एरिया का 1/4 होता है, 1/4 तो पाई आर स्क्वायर होता है, आर नहीं गिवन है, आर के बदले सर्क्यूमफेरेंस गिवन है, तो सर्क्यूमफेरेंस हमें पता है 2 पाई आर होती है सर्कल की, तो 2 पाई आर की वैल्यू दे दी 176, यहाँ से आर फाइंड करना है, पाई के प्लेस पर रखा 22/7 इंटू आर इक्वल टू 176, ट्रांसपोज करें, तो देखिए ये 7 तो आ गया मल्टीप्लाई में, और 2 और 24, तो 2 और 22 दोनों मिलके 44 हो गए, 44 डिवाइड में 44 से ये 176 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ से रेडियस मिल जाएगी 28 मीटर। अब हम इस एरिया के फॉर्मूले में आर की वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा 1/4 पाई के प्लेस पर 22/7 आर स्क्वायर, मतलब 28 का स्क्वायर, तो 2 बार 28 लिख सकते हैं। चलिए अब सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, तो देखिए ये 7 एंड 4 28 मिल जाएंगे, ये इस 28 को कैंसिल आउट कर देगा, तो क्या बच गया 22 बच गया, और यहाँ पर 28 बच गया, 22 और 28 दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए आपको पूरा ही मल्टीप्लाई करना है, लास्ट डिजिट से भी गेस कर सकते हैं, यहाँ 8 है यहाँ 2 है, मतलब लास्ट डिजिट 6 ही आना है, 8 2 16 होता है, तो लास्ट डिजिट 6 वाला आंसर केवल ऑप्शन सी है। पूरा मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर इस 28 में 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56, और ये 56, तो ये 616 ही आना है, लास्ट डिजिट से भी गैस हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आंसर लिखेंगे हम फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 616 मीटर स्क्वायर। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, तो पेरीमीटर फाइंड करना है सेक्टर ऑफ सर्कल की, रेडियस गिवन है 14 और सेंट्रल गिवन है 45 डिग्री। तो एक बार फिगर ड्रॉ कर लें तो समझने में आसानी हो जाएगी, इस तरह से दिखता है सेक्टर। तो देखिए यहाँ पर सेंटर एंगल दिया है 45 डिग्री, ये दे दिया 45, और रेडियस दे दी 14, ये भी रेडियस होगी 14, ये भी होगी 14। पेरीमीटर चाहिए मतलब बाउंड्री चाहिए, पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री, तो देखिए ये वाली साइड तो आपको मिल गई 14, इधर वाली साइड भी मिल गई 14, ये नहीं मिला है, तो ये क्या है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, तो हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना पड़ेगा, फिर तीनों साइड्स का सम कर देंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमें पता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर से लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगी, ये हो जाएगा 45/360 इंटू 2, पाई के प्लेस पर 22/7 और आर के प्लेस पर 14। चलिए सिंप्लीफाइड करते हैं इसको,
तो ये 7 से तो 14 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, दोनों 5 से कैंसिल होता है। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो ये 45 से 8 टाइम्स आ जाएगा। कैसे पता चलेगा? ट्रिक है, यहाँ की फर्स्ट डिजिट, यहाँ की फर्स्ट 2 डिजिट देखो, 4 की टेबल में 9 टाइम्स तक जाएगा, लेकिन 5 होने का कारण इससे कम 8 टाइम्स में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो क्या बच रहा है, ये मिलेगा 222 और 4 मिलकर 88 और नीचे 8, मतलब ये हो गया 11। ठीक है, ये क्या मिला है? लेंथ ऑफ आर्क मिली है 11। 11 ऑप्शन दिया, अगर आपने यहीं से चूज कर लिया तो ये गलत हो जाएगा। हमें चाहिए पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में तीनों साइड का सम आ जाएगा, ये 14 14 और 11 तीनों का सम हो जाएगा, ये मिलेगा 39 सेंटीमीटर। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना, अदरवाइज ये 11 आया लेंथ ऑफ आर्क और यहीं पर ऑप्शन चूज कर दिया तो हो गया 0 नंबर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है, क्योंकि पेरीमीटर पूछी है। आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन डी 39 सेंटीमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।